How much impact do the thoughts of people around me have on my desire, on my divine plan? मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं उनके विचारों का हमारे चाहतों पर, दिव्य योजना पर कितना असर होता है? मेरे पार्टनर का मुझ पर कितना असर होगा? उसकी चाहत अलग है तो उसका फल मुझे भी भुगतना पड़ेगा क्या? तो इसको समझें, किसी भी दूसरे के विचारों का असर आप पर नहीं होता। यानी कोई और कुछ गलत सोच रहा है आपके साथ रहने वाला, तो आप पर डायरेक्ट कोई असर नहीं है, मगर इनडायरेक्ट है। उससे बचना है आपको। घर को स्वर्ग बनाना है, 2 लोगों का सहयोग चाहिए, और घर को नर्क बनाना है तो एक का सहयोग, दूसरे की बेहोशी चाहिए। घर को नर्क बनाना है तो एक का सहयोग, दूसरे की बेहोशी चाहिए। स्वर्ग बनाना है तो एक का सहयोग भी हो चाहे, मगर दूसरे का होश चाहिए। सहयोग नहीं है चाहे, मगर होश है। तो क्या होता है उसको समझना। आपके साथ में रहने वाला पर्सन नेगेटिव थिंकर है तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग से आप पर असर नहीं होगा। यानी आप उसके साथ गाड़ी में जा रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, चला रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। वो पीछे बैठा है आपके साथ, मगर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर अगर वो पीछे बैठकर लगातार बोल रहा, अरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, फलां जगह ये एक्सीडेंट हो गया, इधर ये, और आपके विचार भी वैसे शुरू हो गए, तो ही वो चीज अट्रैक्ट होती है। जब तक आप होश में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, वरना लोग बोलते दूसरों के कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो इनडायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, वो आपके विचारों को वैसे बनने में प्रेरित करते हैं, ये असर है। मगर आपके विचार वैसे नहीं बनेंगे तो आप पर कोई असर नहीं होगा। देखो, हर बस जो जाती है, ट्रेन जाती है, उसमें नेगेटिव थिंकर बैठे ही रहते ना, मगर बस ड्राइवर का कौन सा विचार होता है? ऐसे हजारों ट्रिप्स किए हमने। वरना उन नेगेटिव थिंकर्स का असर होता हो तो कितनी बसें सही समय पर सही जगह पहुंचेगी। ये तो अच्छा है जो ड्राइवर है उसके विचार सबसे इंपॉर्टेंट, जो चला रहा है बस, तो आपके जीवन को आपके विचार चला रहे हैं। विचार नियम समझेंगे तो कुछ नेगेटिव लोग आपके साथ है तो आप परेशान नहीं होंगे, अरे इनकी वजह से। खाली आप देखो कहीं उनका सुन सुन के आपके विचार वैसे प्रेरित तो नहीं हो रहे, क्योंकि बेहोशी में ही हो जाता है। और बच्चों पर तो ज्यादा होता है। जैसे पेरेंट्स मिल गए, बच्चा पेट में भी है और मां नेगेटिव थिंकिंग करते बैठी है, तो बच्चे पर तो असर हो रहा है। यानी वो उस बच्चे पर असर होने लगता है। लोग बोलते ना, उस बच्चे ने बेचारे ने क्या किया था, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। कि बच्चे तो सहज है, जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाते, क्योंकि बच्चा मां के शरीर का ही पार्ट है। मां के विचारों का असर उस पर हो जाता, बीमारियां हो जाती है, कुछ अवगुण आ जाते हैं, कुछ पैटर्न्स आ जाते हैं, डर आ जाते हैं। इलाज है, बाद में काम किया जा सकता है, अगर पूरी समझ है तो कार्य हो सकता है। मगर कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलते हुए नजर आएंगे। सवाल रहते ना जीवन में, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कुछ लोगों के साथ ऐसा, कुछ लोगों के साथ वैसा। तो आपके विचार आप पर सबसे ज्यादा असर करेंगे। 2 टीम खेल रही है, इतने लोग बैठे हुए हैं, सभी के विचार हैं, मगर जो खेल रहे हैं वहां खिलाड़ी, हर छक्के पर उनके विचार बदल जाते हैं। सामने वाली टीम ने चौका लगाया, अरे शायद हम हार जाएंगे,
मतलब विचार कैसे प्रतिपल लोगों के बदलते, वो उसको संभाल नहीं पाते। ट्रेनिंग वही है, दिखावटी सत्य क्या भी हो, विचारों को फॉर्म करना है। जो ये निरंतरता से कर पाते हैं वो सफल होते हैं। एंड में 19-20 का भी फर्क हो जाता है तो दूसरी टीम जीत जाती, 19 वाली हार जाती। तो इतने लाखों लोगों के विचारों के असर के बावजूद भी जो प्लेयर्स है उनका सबसे बड़ा असर कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, मैच फिक्सिंग के विचार चल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा असर करेंगे। लालच के विचार, उनके विचार, वरना सब तो सोचते बैठेंगे और मैच पहले से फिक्स हो चुकी है। तो जो खिलाड़ी हैं, जो ड्राइव कर रहा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव पर्सन बैठा है बस में, कार में, स्कूटर पर, आप अपने आप से पूछो मेरे विचार कैसे है, और अगर आपके विचार नेगेटिव है, बस में जा रहे आपके नेगेटिव रहते रहे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो खुद को कहना ड्राइवर के अच्छे विचार है, चिंता मत करो। तो ये विचार करते ही आपके नेगेटिव पावर का असर कम हो जाएगा तुरंत। तो छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं, एक एक बात समझते जाएंगे तो घर में शांति आ सकती है। पार्टनर का असर दूसरे पर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव वाला असर लेना नहीं चाहेगा। अगर पर्सन वो क्लियर है, इसके ऑर्डर जो भी हो, मगर मेरा ऑर्डर ऐसा है, मेरी चाहत ऐसी है, मैं पीस को इनवाइट करता हूं, मुझे पीस से प्रेम है, शांति से प्रेम है, तो वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होने वाली है। तो डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वरना लोग दुखी रहते हैं कि डॉक्टर्स की चाहत है पेशेंट आए, तो हमें बीमार होना पड़ता है मजबूरी में। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को बहुत सारे पेशेंट चाहिए इसलिए लोगों को बीमार होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स तो बाद में आए, पेशेंट्स पहले बने। लोग बीमार हुए तो डॉक्टर्स की नीड आई, लोगों ने विचारों से खुद को बीमार किया, डॉक्टर्स तो बाद में आए। डॉक्टर्स भी अगर अपने विचारों को आज बदलें तो स्वास्थ्य जल्दी आ सकता है, आसानी से आ सकता है, बिना साइड इफेक्ट आ सकता है। तो विचार सभी सही रखें और आगे बढ़ेंगे। पेशेंट डॉक्टरों पर ब्लेम न लगाए, अपने विचार सही करें। लोग चाहेंगे कि हमारा दुकान चले तो लोगों के टायर पंक्चर हो, तो टायर पंक्चर ठीक करने वाले बाद में आए, टायर का इस्तेमाल करने वाले पहले आए लोग, उनके विचारों ने वो सब लाया है। अगर हमें नई दुनिया का आविष्कार करना है जहाँ पंक्चर नहीं होते टायर, तो वो दुनिया लाई जा सकती है। तो दोष किसी को देना नहीं है, कुदरत को क्लियरली कम्युनिकेट करना है, साफ साफ कम्युनिकेट करें, वार्तालाप साफ साफ हो। एक लड़के से टीचर ने पूछा कि लेट क्यों आए, तो उसने कहा मैं गिर गया और लग गई इसलिए लेट आया। तो क्या गिर गया, कहाँ गिर गया, क्या लग गया? तो कहा मैं बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। तो अधूरा कम्युनिकेट मत करो, पूरा कम्युनिकेट करो। जीवन में क्या चाहते हैं सही टॉस करें। और विचार नियम के आगे फिर आता टॉस, द ओनली सत्य। इससे जब आगे उठोगे, सब जीवन में चीजें लाओगे, तो फिर टॉस होगा। टॉस एक ही बात के लिए रहता है कि ईश्वरीय गुणों के साथ जो जुड़ा हुआ है वे ही प्रार्थना है। वरना विचार नियम में कैसे सभी चीजों को इंसान चाहता है। टॉस के साथ जिस चीज में ईश्वर का कोई ना कोई गुण जुड़ा हुआ है, तो वो आज जो सुना उस पर सभी काम करेंगे। निर्माण, बल और असर और फल, ये 4 स्टेप्स बताए। निर्माण विचारों में हो जाता है, बल भावना से, असर वाणी पर
और फल प्रकट रूप में दिखाई देता है। और सभी लोग जुड़े हुए हैं आपस में। नकारात्मक विचार से आप नकारात्मक लोगों से जुड़ जाते हो अनकॉन्शियसली, बेहोशी में। तो हम सकारात्मक विचार ही रखेंगे, ऐसे ही लोगों से जुड़ेंगे जो उसी तरह के विचार रखते हैं। ताल अच्छा हो जाए, तारतम्य अच्छा हो जाए, हार्मनी। भली वो अपोजिट विचार के हो, अपोजिट पसंद हो, पसंद अलग है, आपको मीठा पसंद है, उसको खट्टा पसंद है, नमकीन पसंद है, मगर फिर भी आप साथ रह सकते हो क्योंकि तारतम्य एक जैसा है। तो उस पर काम करना है, ये बातें समझी। और दिव्य योजना के अनुसार, अगर दिव्य योजना के अनुसार है तो मेरे जीवन में आए, क्लियर कम्युनिकेशन। और उसके साथ बाकी सब गुण आते ही है, ईश्वर के जो भी गुण है, साहस है, रचनात्मकता है, प्रेम है, सब आएगा ही, सब चीज़ें देखोगे ही। तो सही ढंग से हम कम्युनिकेट करें, विश्व को एक विचार देना सीखें, वे ही चीज़ें लाएं जो हम चाहते हैं। दूसरे के दिव्य योजना में, दूसरों के सपनों में इंटरफेयर न करें। और कभी कभी हमारे खिलाफ काम करता है ये नियम, तो हमेशा हमारे हित में काम करे, ये हमने सीखा। जो तीर निकल चुके, मगर अब हमें लक्कड़ हजम पत्थर हजम, यानी इस तरह ध्यान में पकना है कि दर्द आकर गए मगर हमें अनुभव की याद आई। निरंतरता से टॉस करें, निरंतरता से प्रार्थना करें, विचार करें, तो जो निर्माण हो चुका है आपके सामने आने ही वाला है। बस का ड्राइवर आप अपने विचारों के ड्राइवर हैं, सही चीज़ों को आकर्षित करें।